सूर्य चक्र का निर्माण और सूर्य दीक्षा की विधि। सांब ने पूछा, भगवान सूर्य के चक्र का और उसमें स्थित पद्म का कितने विस्तार में किस प्रकार निर्माण करना चाहिए तथा नेमि, अर और नाभि का विभाग किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण बोले, सांब, चक्र 64 अंगुल का और नेमि 8 अंगुल की बनानी चाहिए। नाभि का विस्तार भी 8 अंगुल का होना चाहिए और पद्म नाभि का 3 गुना अर्थात 24 अंगुल का होना चाहिए। कमल में नाभि, कर्णिका और केसर भी बनाने चाहिए। नाभि से कमल की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वहीं पर द्वार के कोण में कमल पुष्प के मुख की कल्पना करनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और इंद्र के लिए 4 द्वारों की कल्पना करनी चाहिए। द्वारों को बनाने के पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं का उनके नाम मंत्रों से भक्तिपूर्वक आवाहन कर पूजन करना चाहिए। अर्क मंडल की पूजा के लिए इस यज्ञ क्रिया के अनुरूप दीक्षित होना चाहिए। भगवान सूर्य ने इसे मुझसे पूर्व काल में कहा था। सांब ने पूछा, भगवान, सूर्य चक्र यज्ञ के लिए देवताओं ने किन मंत्रों को कहा है तथा यज्ञ के स्वरूप और क्रम को भी आप बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, सौम्य, सूर्य नारायण के चक्र में कमल बनाकर पूर्व की भांति हृदय में स्थित भगवान सूर्य का खखोल्क नाम से कमल की कर्णिका दलों में नाम मंत्र पूर्वक चतुर्थयंत विभक्ति और क्रिया लगाते हुए नमः लगाकर अंगन्यास एवं हृदय आदि न्यास तथा पूजन करना चाहिए। हवन करते समय नाम के अंत में स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। यथा ओम खखोल्काय स्वाहा, ओम खखोल्काय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। इन 24 अक्षरों वाली सूर्य गायत्री का जप सभी कर्मों में करना चाहिए, अन्यथा कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता। यह सूर्य गायत्री ब्रह्म गोत्र वाली सर्व तत्वमयी तथा परम पवित्र है एवं भगवान सूर्य को अत्यंत प्रिय है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक मंत्र के ज्ञान और कर्म की विधि को जानना चाहिए। इससे अभिष्ट मनोरथ सिद्ध होता है। सांब ने पूछा, भगवान, आदित्य मंडल में किसकी किस कार्य के लिए और कैसी दीक्षा होनी चाहिए, इसे बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और कुलीन शूद्र पुरुष अथवा स्त्री भी सूर्य मंडल में दीक्षा के अधिकारी हैं। सूर्य शास्त्र के जानने वाले सत्यवादी, शुचि, वेदवेत्ता ब्राह्मण को गुरु बनाना चाहिए और भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करना चाहिए। षष्ठी तिथि में पूर्वोक्त विधि के अनुसार अग्नि स्थापन कर विधि पूर्वक सूर्य तथा अग्नि की पूजा करके हवन करना चाहिए। तदंतर गुरु पवित्र शिष्यों को कुशों और अक्षतों के द्वारा उसके प्रत्येक अंग में सूर्य की भावना कर उसका स्पर्श करें। शिष्य वस्त्रादि से अलंकृत होकर पुष्प, अक्षत, गंध आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें तथा बलि भी दें। आदित्य, वरुण, अग्नि आदि का अपने हृदय में ध्यान करें। घी, गुड़, दधी, दूध, चावल आदि रखकर 3 बार जल से अग्नि को सिंचित कर अग्नि में पुनः हवन करें। उसके बाद गुरु शिष्टाचार स्वरूप शिष्य को दातून दें। वह दातून दूध वाले वृक्ष का हो और उसकी लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए। दातून करने के पश्चात उसे पूर्व दिशा में फेंक देना चाहिए। उस दिशा में देखे नहीं। पूर्व, पश्चिम और ईशान कोण की ओर मुख करके दातून करना शुभ होता है और अन्य दिशाओं में दातून करना अशुभ माना गया है। निंदित दिशा में दंत धावन से जो दोष लगता है उसकी शांति के लिए पूजन अर्चन करना चाहिए। पुनः गुरु शिष्य के अंगों का स्पर्श करें। सूर्य गायत्री का जप पूर्वक उसकी आंखों का स्पर्श करें। इंद्रिय संयम के लिए शिष्य से संकल्प कराएं
तदंतर आशीर्वाद देकर उसे शयन करने की आज्ञा दें। दूसरे दिन आचमन कर सूर्य को प्रातःकाल नमस्कार कर अग्नि स्थापन करें और हवन करें। स्वप्न में कोई शुभ संवाद सुने अथवा दिन में यदि कोई अशुभ लक्षण दिखाई पड़े तो सूर्य नारायण को 100 आहुति दें। स्वप्न में यदि देव मंदिर, अग्नि, नदी, सुंदर उद्यान, उपवन, पत्र, पुष्प, फल, कमल, चांदी आदि और वेद वित्ता ब्राह्मण, शौर्य संपन्न राजा, धनाढ़ क्षत्रिय, सेवा में संलग्न कुलीन, शूद्र, तत्व को जानने वाला, सुंदर भाषण देने वाला अथवा उत्तम वाहन पर सवार, वस्त्र, रत्न आदि की प्राप्ति, वाहन, गाय, धान्य आदि उपकरण अथवा समृद्धि की प्राप्ति आदि स्वप्न में दिखाई दे तो उस स्वप्न को शुभ मानना चाहिए। शुभ कर्म दिखाई पड़े तो सब कार्य शुभ ही होते हैं। अनिष्ट कारक स्वप्न दिखाई पड़ने पर सप्तमी को सूर्य चक्र लिखकर सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों तथा गुरु को संतुष्ट करना चाहिए। आदित्य मंडल पवित्र और सभी को मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए अपने मन में ही आदित्य मंडल का ध्यान कर 100 आहुति देनी चाहिए। इस क्रम से दीक्षा विधि और मंत्र का अनुसरण करते हुए आदित्य मंडल पर पुष्पांजलि प्रदान करें। इससे व्यक्ति के कुल का उद्धार हो जाता है। सूर्य प्रोक्तः पुराण आदि का श्रवण करना चाहिए। पूजन के बाद विसर्जन करें। सूर्य का दर्शन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। प्रतिमा की छाया का और न ही ग्रह नक्षत्र योग और तिथि का उल्लंघन करना चाहिए। सूर्य अयन, ऋतु, पक्ष, दिन, काल, संवत्सर आदि सभी के अधिपति हैं और वे सभी के पूज्य तथा नमस्कार करने योग्य हैं। सूर्य की स्तुति, वंदना और पूजा सदा करनी चाहिए। मन, वाणी और कर्म से देवताओं की निंदा का परित्याग करना चाहिए। हाथ पांव धोकर सभी प्रकार के शोक को त्याग शुद्ध अंतःकरण से सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। इस प्रकार संक्षेप से मैंने सूर्य की दीक्षा की विधि को कहा है, जो सुख भोग और मुक्ति को प्रदान करने वाली है।